नमस्कार, मेरा नाम है ईशपाल सिंह। परिवार टीवी के इस मंच पर आपका स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 4 चरण इस समय हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दोबारा से वापसी कर रही है। क्या अखिलेश यादव का जो विजय रथ था उस पर ब्रेक लग गया है? क्या चाणक्य यानी अमित शाह सफल हो गए अखिलेश यादव के रथ को डगमगाने में? लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी आगे इस तरीके की जो वीडियो है आपको मिल सके। जैसा कि पहला चरण किसान आंदोलन से प्रभावित रहा था, तो वहाँ बीजेपी खुद भी ये जानती थी कि उसको जो वोटिंग है वो बहुत कम पड़ने वाली है। लेकिन आज हम आपके पास कुछ ऐसे विश्लेषण लेकर आए हैं, कुछ ऐसे आंकड़े लेकर आए हैं, आप भी चौंक जाएंगे। साथियों, पहले चरण में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो मोदी हो, अमित शाह हो या योगी हो, एक बात आपने नोट की होगी, पहले चरण में योगी जी की तरफ से आया कैराना और मुजफ्फरनगर की गर्मी निकालने का बयान। अमित शाह, मोदी और जितने भी इनके क्षेत्रीय नेता थे, ये रणनीति के तहत इन्होंने इन शब्दों को बोला। आपको भी लगता होगा कि ऐसे शब्द क्यों बोले जा रहे हैं, आखिर राजनीति में इस तरीके के शब्द कैसे आ गए। दूसरी तरफ वो मुजफ्फरनगर से अमित शाह, मुजफ्फरनगर और कैराना से अमित शाह ने अपना कैंपेन चालू किया था। इसके पीछे है एक बहुत बड़ी चाल जो आज हम खोलने जा रहे हैं। वो परतें खोलने जा रहे हैं। वो गिरह जो चाणक्य ने अखिलेश यादव का रथ रोकने के लिए बांधी है, जो कांटे बीजेपी ने, खासकर चाणक्य ने तानाशाह के इशारे पर बिछाए, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहले चरण की वोटिंग हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सफाया करने में सफल हुई, लेकिन हमारी खोज के अनुसार, हमारे आंकड़ों के अनुसार, पहले फेज में भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर फेंका और वो तीर था हिंदू मुस्लिम का। ये तय रणनीति के तहत था। अब आप देखिए, चौथे और पांचवें चरण में हिंदू मुस्लिम शब्द नहीं आया और इन तीरों को फेंक रहे हैं। कारण, पहला जो चरण था उसमें किसानों का और जो किसान आंदोलन हुआ है वो मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। इसलिए चाणक्य ने हिंदू मुस्लिम का, योगी ने हिंदू मुस्लिम, मोदी या जितने भी नेता थे उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि किसी तरह ध्रुवीकरण किया जाए। और ये जो ध्रुवीकरण है, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर बिल्कुल सटीक बैठा है, बिल्कुल निशाने पर तीर लगा है। आपको बता दें कि मथुरा, अलीगढ़, ये दो ऐसे जगह हैं जहां पर बीजेपी का पूरा बोलबाला रहा है। और लोध वोटर भी है कहीं ना कहीं, इधर बुलंदशहर, अलीगढ़, है ना, और अतरौली, इगलास, ये लोध वोटर भी है। लोध वोटर पक्का बीजेपी का वोटर माना जाता है। तो मथुरा में बीजेपी को कुछ सीटें मिल गई हैं जहां बीजेपी ने भी खुद नहीं सोचा था, क्योंकि किसान आंदोलन होने के बाद बीजेपी को खुद भी पता था कि पहले दो चरण उनके लिए भारी पड़ने वाले, लेकिन पहले चरण में उन्हें 59 सीट्स में से, अखिलेश यादव कुछ भी कहें या और भी विश्लेषण है, वो कहे कि एक तरफा हवा है, या ये कहे कि बीजेपी की एक तरफा हवा थी, या कहे कि समाजवादी पार्टी की हवा थी। हाँ, समाजवादी पार्टी की हवा थी, लेकिन पहले चरण में भी बीजेपी ने करीब करीब 10 से 12 सीट ले ली थी। इसके बाद आया दूसरा चरण। दूसरे चरण में भी वही ध्रुवीकरण। पहले चरण में जो रणनीति थी वो थी जाट और मुस्लिम को स्प्लिट कराने की, तोड़ने की, इसलिए हिंदू मुस्लिम हुआ। दूसरी है मुस्लिम बेल्ट, जहां पर भी हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण किया गया। अब आया तीसरा चरण। तीसरे चरण में भी यादव और मुस्लिम थे,
जिनको स्प्लिट कराने के लिए परिवारवाद का सहारा लिया गया। आपको बता दें, पहले 2 चरण में समाजवादी पार्टी काफ़ी आगे रही है, लेकिन अमित शाह की चाल के अनुसार, मोदी के पिछाए जाल के अनुसार अखिलेश यादव को तीसरे चरण में जो उनकी हवा थी, जो उनका रुख था, जो उनकी रफ्तार थी, उसको धीमा कर दिया। उसके बाद चौथा चरण आया। चौथे चरण में अमित शाह ने, या यूं कहें बीजेपी ने, कुछ हद तक जिस रफ्तार से समाजवादी पार्टी पहले चरण में बढ़ी, दूसरे में बढ़ी, तीसरे में कुछ रफ्तार को धीमा करने में सफल हुई, और चौथी जो चरण है इसमें वोटों का, सीटों का बंटवारा कर ले रही बीजेपी। आपने देखा होगा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बोल रहे थे, अब उनकी भाषा में थोड़ा सा निराशा दिख रही है। यूं कहें कि उन्हें भी डर सता रहा है, लेकिन बीजेपी को डर ज्यादा है। 5वें चरण की वोटिंग होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि पार्टी कौन सी है जो इस बार सत्ता में आएगी। लेकिन चाणक्य अमित शाह ने एक ऐसा मोहरा चुना है। आप देखेंगे कि दिन में अमित शाह, मोदी, योगी 4-4 रैली कर रहे हैं, 5-5 रैली कर रहे हैं, और उनका टारगेट है कि हर दूसरी तीसरी सीट बीजेपी की हो। और ये टारगेट उन्होंने क्यों किया? यहाँ ध्रुवीकरण की बात नहीं हो रही, यहाँ मुद्दे बदल गए। मोदी ने भी गाय, जो आवारा पशु हैं, उनके लिए भी अपने मंच से एक वायदा किया कि इस बार अगर सरकार आती है तो सबसे पहले आवारा पशुओं का जो परेशानी उठाई गई है किसानों के द्वारा, उसको ठीक करेंगे और एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिसमें गोबर और गौमूत्र बेचकर भी लोग पैसे कमा सकें। साथियों, मोदी ने जो बात कही है इसका बहुत असर हुआ, क्योंकि मोदी जब कहते हैं तो उस योजना को करते हैं, क्योंकि उदाहरण है किसान की स्थिति का। मोदी ने जैसा जो भी कहा वो किया जरूर है, लोगों को भरोसा हुआ है। चौथे चरण में बीजेपी ने करीब करीब 1/3 वोट, या यूं कहें 1/3 सीट को खींच लिया है। जो रफ्तार थी, जो हवा थी समाजवादी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं धीमे हो गई है, रथ कहीं ना कहीं डगमगा गया है। इसलिए अब समाजवादी पार्टी के खेमे में भी चिंता देखी जा सकती है। बीजेपी का पूरा प्रयास है कि किसी भी तरह 5वें चरण में ज्यादा से ज्यादा सीटें खींची जाएं। हालांकि ये बात साफ है, समाजवादी पार्टी की जितनी सीटें हैं उसके लिए रास्ता आसान है और बीजेपी के लिए रास्ता मुश्किल है, लेकिन चाणक्य इस चीज के लिए जाने जाते हैं। और आए आंकड़ों के अनुसार बीजेपी की माने तो बीजेपी ने लगभग अब तक हुए 4 चरणों में 100 से 110 सीट हासिल कर ली है। उनका जो कोर वोटर है, राशन वाला, उस वोटर में ज्यादा वोट नहीं टूटे। वो जो राशन वाला वोटर है, जो किसान किस्त वाला वोटर है, कहीं ना कहीं उसने गायों वाली प्रॉब्लम को छोड़कर, सारी प्रॉब्लम को भूलकर महिला वोटर ने भी वोट किया है। 5वां चरण इसलिए हाथ से बीजेपी के लिए भी मुश्किल है और समाजवादी पार्टी के लिए। देखना होगा कौन सी पार्टी अच्छी बैटिंग कर पाएगी। लेकिन अभी तक के हुए चरणों में, पहले 3 चरणों में अखिलेश यादव ने छक्के मारे हैं, लेकिन अमित शाह, चाणक्य, इनकी जो चौथे चरण में बॉलिंग हुई है उससे बीजेपी के रथ को डगमगा दिया है। यूं कहें कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जो सीटों का बंटवारा है वो 40 और 60 का है। 60% समाजवादी पार्टी और 40% बीजेपी को इस चरण से उम्मीद दिख गई है। और उसका जो किसान आंदोलन था और जो मुस्लिम बेल्ट थी वो कहीं ना कहीं पीछे हट गए हैं। पहले 2 चरणों में वो खत्म हो गया है। अब यहाँ पर वो जो किसान आंदोलन की नाराजगी थी वो काफी कम है। तो बीजेपी का यहाँ पर पूरा फोकस है कि 5वां, 6वां और 7वां, ये जो तीन चरण हैं, इनमें ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करें। उनका टारगेट है 172 जो सीटें रह गई हैं उसमें से लगभग 138, 140 सीट हासिल करना। ये टफ जरूर है, लेकिन बीजेपी के चाणक्य इस चीज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2014 में 19 दिखाया है कि किस तरीके से जोड़ तोड़ किया जाता है। उनका पूरा फोकस है कि बीजेपी किसी भी तरह 180, 190 से ऊपर जाए और समाजवादी पार्टी बहुमत से 2 या 4 सीट ही पीछे रह जाए। बस उनका पूरा फोकस है कि किसी भी तरीके से बीजेपी बहुमत हासिल करने से अखिलेश यादव को रोक दे, क्योंकि उसके बाद शुरू होगा सीटों का, सांसदों का जोड़ तोड़। और इस चीज के लिए अमित शाह ने अभी से
रणनीति बना ली है। चाणक्य पैसे से, लालच से, डरा के धमका के जैसे भी होगा वो सीट तोड़ने की पूरी कोशिश करें, और यही चिंता अखिलेश यादव के खेमे में नजर आ रही है। अभी अखिलेश यादव के पिछले 2-3 इंटरव्यू आप कहीं पे भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो चेहरा है, कहीं ना कहीं जो उनकी भाषा है कुछ ढीली हो गई है। आगे हम अपडेट इसी तरीके से देंगे आपको, लेकिन जो 5वां चरण है ये बिल्कुल निर्णायक चरण है। अगर बीजेपी इस चरण में पूरी तरीके से पैक कर लेती है, अपने आप को फ्रंट फुट पे ले आती है, तो इस चुनाव में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो 5वां चरण है इसलिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि चौथे चरण में बीजेपी ने सीटों का बंटवारा कर दिया और बीजेपी चाहेगी कि किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी के इस रथ को रोका जाए। तो अगर 5वें चरण में बीजेपी, चाणक्य, मोदी, योगी अगर इस रथ को रोकने में सफल हो गए, अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें निकल पाए, तो इस चुनाव में प्रेडिक्ट करना, इस चुनाव की भविष्यवाणी करना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। 10 तारीख को ऐसा कुछ होगा जिसकी आप आशा नहीं कर सकते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हम आगे भी आपके लिए इस तरीके से एनालिसिस लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सच की आवाज़ को आगे बढ़ने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद।